इस कहानी की शुरुआत में हम विशालकाय पहाड़ों और ऊंची चोटियों के बीच में बसे हुए एवलोनिया नाम की एक जगह को देखते हैं, जहां के लोग काफी ज्यादा मेहनती और न्यायप्रिय थे। एवलोनिया वासी अपने दैनिक काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करते थे और राज्य में सभी लोग खुशी खुशी मिलजुल कर रहते थे। एवलोनिया चारों तरफ से विशालकाय पहाड़ियों से घिरा हुआ था और एवलोनिया वासियों को नहीं पता था कि उन विशालकाय पहाड़ियों के उस पार क्या है, क्योंकि आज तक कोई भी उन विशालकाय पहाड़ों को पार नहीं कर पाया था। हालांकि समय समय पर कई लोगों ने विशालकाय पहाड़ों को पार करके उस जगह पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया था और विशालकाय पहाड़ों को पार करने के दौरान बर्फीले इलाकों में फंसकर मारे गए थे। एवलोनिया वासियों को लगता था कि विशालकाय पहाड़ों के उस पार जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब क्लेड नाम के एक एक्सप्लोरर ने अपनी जान पर खेलकर इम्पॉसिबल से लगने वाले मिशन को पूरा किया और कई मिस्टीरियस जगहों की खोज की, तो सबको लगने लगा कि क्लेड जरूर एवलोनिया के चारों तरफ मौजूद विशालकाय पहाड़ियों को पार करके दूसरी तरफ मौजूद राज को खोलेगा। क्लेड अपने साहसिक मिशन और मिस्टीरियस जगहों की खोज की वजह से पूरे एवलोनिया के लिए एक हीरो बन गया था और अब वो अपने बेटे सर्चर के साथ मिलकर एवलोनिया के विशालकाय पहाड़ों को पार करना चाहता था। हालांकि क्लेड का बेटा सर्चर अपने डेड क्लेड की तरह एक एक्सप्लोरर नहीं बनना चाहता था, लेकिन क्लेड के जिद की वजह से सर्चर को भी एक एक्सप्लोरर बनना पड़ता है। क्लेड सर्चर को ट्रेनिंग देता है और वो सारी चीजें सिखाता है जो एक एक्सप्लोरर को आनी चाहिए। इसके बाद हम क्लेड को अपने बेटे सर्चर और बाकी की टीम मेंबर्स के साथ देखते हैं, जो एक बर्फीली गुफा के पास खड़ा था, क्योंकि इन्हें गुफा के अंदर से होते हुए उस पार जाना था और ये रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि गुफा के अंदर अगर थोड़ी सी भी आवाज या वाइब्रेशन हुई तो गुफा नीचे गिरने लगेगी। अब सबसे पहले क्लेड की टीम का एक मेंबर गुफा के अंदर जाकर ये देखता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और फिर इसके बाद वो अपनी टीम के मेंबर्स को गुफा के अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन उसकी आवाज की वाइब्रेशन की वजह से उसके ऊपर एक नुकीली चट्टान आकर गिरती है, जिसे देखकर क्लेड, सर्चर और उनकी टीम के सारी मेंबर्स पूरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका टीम मेंबर मारा गया। लेकिन जब वो अपने उस टीम मेंबर को जिंदा देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। अब क्लेड सर्चर और अपनी टीम के सारे मेंबर्स को कोई आवाज किए बिना शांति से गुफा को पार करने के लिए कहता है। क्लेड की बात मानकर सभी लोग क्लेड के साथ कोई आवाज किए बिना गुफा को पार करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस दौरान जब सर्चर की नजर गुफा के अंदर चमकते हुए पौधों के ऊपर जाती है तो खुद को उनको छूने से रोक नहीं पाता, लेकिन जैसे ही सर्चर उन चमकते हुए पौधों को छूता है तो उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है, क्योंकि उन पौधों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड हो रही थी। बिजली का करंट लगने की वजह से सर्चर चीखने लगता है, लेकिन जैसे वो चीखता है उसकी तेज वॉइस की वजह से गुफा गिरने लगती है। लेकिन इससे पहले कि सर्चर भी गुफा के नीचे दबकर मारा जाता, सर्चर के डेड यानी कि क्लेड अपनी जान पर खेलकर सर्चर को गुफा से बाहर निकाल देते हैं। सर्चर को गुफा के नीचे दबने से बचा लेते हैं और इस प्रकार सर्चर मरते मरते बच जाता है। इसके बाद क्लेड अपने सभी टीम मेंबर्स को सफर पर आगे बढ़ते रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह एवलोनिया के विशालकाय पहाड़ियों को पार करना चाहते थे और अपनी मंजिल से कुछ ही दूरी पर थे। लेकिन यहाँ पर सर्चर अपने डेड के साथ सफर पर आगे बढ़ने से साफ साफ मना कर देता है और वो क्लेड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले पौधों को दिखाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो उन पौधों को अपने राज्य में ले गया तो उन पौधों में मौजूद इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से उनकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि अभी तक एवलोनिया वासियों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सर्चर की बात सुनकर उसके डेड उसे समझाते हैं कि हम कोई माली नहीं है जो इस बेकार से पौधे को लेकर एवलोनिया वापस चले जाएंगे और इसकी खेती करेंगे। हम एक्सप्लोरर हैं और एवलोनिया का भविष्य पहाड़ी के उस पार है, न कि इस पौधे में। क्लेड यानी कि अपने डेड की बात सुनकर सर्चर उनसे कहता है कि आप सफर पर आगे बढ़ने से पहले अपने टीम से तो पूछ लीजिए कि वो क्या चाहते हैं। सर्चर की बात मानकर क्लेड जब अपने टीम मेंबर से इसके बारे में पूछता है कि वो क्या चाहते हैं तो उसे पता चलता है कि उसके टीम के सारे मेंबर्स सर्चर के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले पौधों को लेकर एवलोनिया वापस जाना चाहते थे। ये जानकर क्लेड बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे अपनी टीम से ये उम्मीद नहीं थी और वो सर्चर को एवलोनिया वापस जाने का मैप देकर खुद अकेले ही ऊंची पहाड़ियों को पार करके उनके उस पार के राज को सुलझाने के लिए निकल जाता है। सर्चर अपने डेड को ऐसा करने से रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। अगले सीन में हम 25 ईयर्स के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर सर्चर अब एक किसान की तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले पौधों की खेती करता है। सर्चर ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले पौधों को पांडो नाम दिया था।
सर्चर ने अब शादी भी कर ली थी और ईथन नाम का उसका एक बेटा भी था जिसके साथ सर्चर खूब मस्ती करता था। अब एक दिन जब सर्चर अपनी फैमिली के साथ पांडों के खेत में काम कर रहा था कि तभी वहाँ पर ईथन के दोस्त आ जाते हैं। ईथन अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश होता है और उसके दोस्त उसे बताते हैं कि उन्होंने खुद के लिए और ईथन के लिए एक सरप्राइज कार्ड खरीदा है। अब ईथन जब उन सरप्राइज कार्ड को खोलता है तो उसमें एक फार्मर का साइन था जिसे देखकर ईथन बहुत दुखी होता है क्योंकि अपने डैड की तरह एक फार्मर नहीं बल्कि अपने ग्रैंडफादर क्लेड की तरह एक ग्रेट एक्सप्लोरर बनना चाहता था। ईथन अपने दोस्तों के साथ बातें कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर ईथन के डैड यानी कि सर्चर आ जाते हैं जो ईथन के दोस्तों से बातें करने लगते हैं। ईथन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि उसके डैड उसके दोस्तों के साथ किसी फ्रेंड की तरह बातें करे, इसीलिए अपने डैड को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम ईथन और सर्चर को शहर में पांडों के फलों का सप्लाई करते हुए देखते हैं क्योंकि पांडों के फलों की वजह से ही पूरे एवलोनिया को इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी। शहर में सर्चर और उसके डैड क्लेड का एक बड़ा सा स्टेचू भी लगा हुआ था क्योंकि उन दोनों की वजह से ही एवलोनिया वासियों को पांडों के पौधों और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला था और एवलोनिया इतना तरक्की कर पाया था। सर्चर को डर था कि कहीं ईथन भी एक खोजकर्ता न बन जाए और उसके डैड की तरह उसे छोड़कर न चला जाए, इसीलिए सर्चर हर समय ईथन को अपने डैड के बारे में बुरी बातें ही बताता था ताकि ईथन कभी भी अपने ग्रैंडफादर की तरह एक एक्सप्लोरर न बने। अगले सीन में हम सर्चर को अपनी वाइफ और ईथन के साथ खाना बनाते हुए देखते हैं जहाँ पर सर्चर इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था कि तभी अचानक से उसका घर हिलने लगता है और जब ये घर से बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ पर एक विशालकाय शिप खड़ी थी जिसमें से सर्चर के डैड क्लेड की एक एक्सप्लोरर टीम की एक मेंबर केलिस्ट बाहर निकलती है जो सर्चर और उसकी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होती है। केलिस्ट सर्चर को पांडों के कुछ फूल दिखाती है जो पूरी तरह से बेकार हो गए थे और केलिस्ट सर्चर को बताती है कि पश्चिम में यह रोग बड़ी तेजी से पांडों के फलों में फैल रहा है जो पांडों के पौधों को पूरी तरह से बर्बाद कर दे रहा है और अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो तुम्हारा फार्म भी इस रोग के चपेट में होगा और पूरा एवलोनिया एक बार फिर से अंधेरे में डूब जाएगा। दरअसल केलिस्ट सर्चर को अपने साथ उस रोग के बारे में पता लगाने के लिए ले जाना चाहती थी। पहले तो सर्चर केलिस्ट के साथ जाने से साफ साफ मना कर देता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि जल्दी उसका फार्म भी उस खतरनाक रोग की चपेट में होगा तो केलिस्ट के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। अपने डैड की बातें सुनकर ईथन बहुत खुश होता है क्योंकि वो भी उनके साथ इस मिशन पर जाना चाहता था और अपने ग्रैंडफादर की तरह एक एक्सप्लोरर बनने के सपने को पूरा करना चाहता था। लेकिन सर्चर ईथन को इस मिशन में साथ नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि यह मिशन काफी ज्यादा खतरनाक था और सर्चर नहीं चाहता कि ईथन किसी मुसीबत में पड़े। ईथन ये जानकर बहुत गुस्सा होता है और अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद सर्चर अपने ट्रेकिंग का सामान लेकर केलिस्ट के साथ मिशन के लिए निकल पड़ता है और जल्दी ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सबसे पहले पांडों के पौधों में फैलने वाला रोग मिला था। केलिस्ट टीम के सारे मेंबर्स को बताती है कि कुछ दिनों पहले ही हमें इस रोग के बारे में पता चला था और हमें लग रहा था कि ये रोग जमीन के अंदर मौजूद कोई जीव है जो पांडों के पौधों से इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए उस जीव को रोकने के लिए कैप्टन पुलक ने अपनी टीम के साथ यहाँ खुदाई करना स्टार्ट किया ताकि सच्चाई को सामने लाया जा सके। लेकिन अचानक से यह जगह धंस गई और कैप्टन पुलक अपनी टीम के साथ कहीं गायब हो गए। इसके बाद केलिस्ट सर्चर को अपनी टीम और विशालकाय शिप की मदद से उस गड्ढे के अंदर जाने लगती है जो कैप्टन पुलक के खुदाई करने के दौरान बनी थी। विशालकाय गड्ढे के अंदर जाने पर इन्हें पता चलता है कि पांडों के पेड़ों की जड़ें काफी नीचे तक गई थी और उनमें से लगातार इलेक्ट्रिसिटी ऊपर जा रही थी। सर्चर ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान था कि तभी वहाँ पर सर्चर की वाइफ मेरी आ जाती है जो सर्चर को बताती है कि ईथन भी चुपके से शिप में छुप कर आ गया है। सर्चर जब ईथन को अपने डॉग के साथ शिप में देखता है तो उस पर बहुत गुस्सा होता है लेकिन तभी वहाँ पर अजीब से दिखने वाले बर्ड्स आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। वो मिस्टीरियस बर्ड्स शिप के पायलट को मार देते हैं और शिप आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिरने लगती है। लेकिन इससे पहले कि शिप की दीवार से टकराती मेरी किसी तरह बहुत मुश्किल से शिप के अंदर आकर शिप को कंट्रोल करने लगती है और मिस्टीरियस बर्ड से बचते हुए आगे बढ़ती है। अब इनके सामने ऑरेंज कलर की एक अजीब सी दीवार आ जाती है जो बिल्कुल भी सख्त नहीं थी और ये लोग शिप के साथ दीवार के उस पार निकल जाते हैं। लेकिन इस दौरान सर्चर अपने डॉग के साथ शिप से नीचे गिर जाता है और बाकी के लोग शिप के साथ आगे निकल जाते हैं। सर्चर इस जगह को देखकर पूरी तरह से हैरान था क्योंकि यह जगह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वहीं दूसरी तरफ मेरी भी किसी तरह शिप को रोकने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अब ये लोग सर्चर से काफी दूर आ गए थे। ईथन केस्टिन और अपनी मॉम से जब अपने डैड को ढूंढने के लिए कहता है तो
सर्चर को ढूंढने से मना कर देती है क्योंकि इस समय सभी लोगों की जान बचाने के लिए शिप को रिपेयर करना बहुत जरूरी था। ईथन केस्टिन और अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे अपने डेट की चिंता हो रही थी कि इस समय किस हाल में होंगे। अगले सीन में हम सर्चर को उसके डॉग के साथ देखते हैं जहाँ पर उनके पास एक अजीब सा जीव आता है जो सर्चर को एक पंच मारकर उसका स्कार्फ लेकर वहाँ से भागने लगता है। और जब सर्चर उस अजीब से दिखने वाले जीव के पीछे जाता है तो छोटा जीव कुछ बड़े और अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर जीवों से सर्चर के ऊपर हमला करवा देता है। लेकिन इससे पहले कि वो जीव सर्चर को कोई नुकसान पहुंचाते वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी आ जाता है जो आग लगाकर उन मॉन्स्टर जीवों को वहाँ से भगा देता है और इस प्रकार सर्चर की जान बच जाती है। अब सर्चर जब उस आदमी के चेहरे को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि आदमी कोई और नहीं बल्कि सर्चर के डेड क्लेड थे जो आज से 25 साल पहले सर्चर को छोड़कर अकेले ही विशालकाय पहाड़ों को पार करने के लिए निकले थे। सर्चर अपने डेड से मिलकर बहुत खुश था। अगले सीन में हम ईथन को देखते हैं जो अपने डेड यानी सर्चर को ढूंढने के लिए एक छोटी शिप लेकर वहाँ से निकल जाता है और मिस्टीरियस जंगलों के बीच में से होते हुए आगे बढ़ता है। अपने डेड को ढूंढने के दौरान जब ईथन एक जगह पर रुककर थोड़ा आराम करने की कोशिश करता है तो अचानक से वो जगह हिलने लगती है क्योंकि ईथन इस समय एक अजीब से उड़ने वाले जीव के ऊपर था। अब ईथन नीचे खाई में गिर जाता है और उसकी शिप को अजीब सा दिखने वाला जीव अपने साथ ले जाता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर ईथन को गुफा में वही छोटा और शरारती जीव मिलता है जिसने सर्चर का स्कार्फ चुराया था। ईथन जब उस जीव के पास अपने डेड के स्कार्फ को देखता है तो उसे तुरंत पहचान लेता है और उस जीव को उस जगह पर ले जाने के लिए बोलता है जहाँ पर उसे स्कार्फ मिला था। इसके बाद हम क्लेड को देखते हैं जो सर्चर को अपने जर्नी के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार सफर के दौरान जमीन धंसने की वजह से वो इस जगह पर आ गए और आग उगलने वाली नदी के साथ ही और भी बहुत से खतरनाक जीवों का सामना करके खुद को बचाया। अब क्लेड को जब पता चलता है कि उनके 25 सालों तक घर न वापस आने के दौरान उनकी वाइफ ने किसी और के साथ शादी कर ली तो गुस्से में आ जाते हैं। इसके बाद हम ईथन को देखते हैं जो उस जगह पर खूब एंजॉय कर रहा था। रास्ते में जब क्लेड को ईथन का कार्ड मिलता है तो उन्हें शक होने लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई और भी है। लेकिन जब सर्चर क्लेड को अपने बेटे ईथन के बारे में बताता है तो क्लेड बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वो ग्रैंडफादर बन गए थे। इसके बाद क्लेड अजीब से चमकीले जीव पर बैठकर ईथन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम ईथन को देखते हैं जो पांडव के फलों को अपने बैग में रख रहा था। लेकिन इस दौरान जब वो अजीब सा जीव पांडव के फलों को छूता है तो उसे बिजली का जोरदार करंट लगता है जिससे वो घायल हो जाता है। लेकिन ईथन जल्दी से पांडव के फल को उससे दूर करता है और उसे पट्टी बांधता है और इस प्रकार ईथन और वो जीव एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ईथन उस छोटे जीव का नाम जेरी रखता है। अब यहाँ पर कुछ जायंट और खतरनाक क्रिएचर आ जाते हैं जो ईथन को मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि ईथन को कोई नुकसान पहुंचाते वहाँ पर क्लेड आ जाता है जो अपनी आग उगलने वाली गन से उन जीवों को वहाँ से भगाने की कोशिश करने लगते हैं। जायंट क्रिएचर की संख्या ज्यादा होने की वजह से क्लेड ईथन और अपने बेटे सर्चर के साथ उड़ने वाले जीवों के ऊपर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब जायंट क्रिएचर भी उड़ने वाले जीवों की मदद से इनका पीछा करने लगते हैं। रास्ते में मेरी भी अपनी शिप से आ जाती है जिसके बाद ये लोग मेरी की शिप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि आगे से भी जायंट क्रिएचर इनकी तरफ आ रहे थे और अब ये लोग जायंट क्रिएचर से घिर चुके थे। अब इससे पहले कि जायंट क्रिएचर इन्हें कोई नुकसान पहुंचाते ईथन पांडव के फलों से उनके ऊपर हमला कर देता है जिससे उनको बिजली का एक जोरदार झटका लगता है और वो पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद ये लोग बड़ी आसानी से अपने शिप पर वापस आ जाते हैं। अब केलिश सभी को बताती है कि हमें जल्द से जल्द उस जगह पर जाना होगा जहाँ से पांडव की जड़ें आ रही है क्योंकि धीरे धीरे पांडव की जड़ें मर रही है। केलिश की बात सुनकर मेरी शिप को स्टार्ट करके उस तरफ ले जाने लगती है जहाँ पर पांडव के जड़ों की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो पांडव के पौधों की एनर्जी ऑब्जर्व कर रही है। शिप में सारे क्रू मेंबर क्लेड से मिलकर बहुत खुश थे क्योंकि क्लेड एक बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे। क्लेड जब ईथन से अकेले में मिलते हैं तो उसे अपनी आंख निकालने वाली गन चलाना सिखाते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि ईथन भी उनकी तरह ही एक एक्सप्लोरर बने और ईथन भी इसे खूब एंजॉय कर रहा था क्योंकि वो भी यही चाहता था। सर्चर जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ईथन भी उसके डेड की तरह एक एक्सप्लोरर बने बल्कि वो चाहता था कि ईथन उसकी तरह एक किसान बने और पूरी लाइफ उसके साथ रहे। इस बात को लेकर सर्चर और क्लेड के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाता है और ईथन किसी तरह उन दोनों को शांत कराता है और कार्ड खेलने के लिए बोलता है। कार्ड खेलने के दौरान भी सर्चर और ईथन आपस में इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक किसान बढ़िया है या फिर एक एक्सप्लोरर। ईथन ये सब सुनकर गुस्से में वहाँ से
से चला जाता है। अब ये लोग एक एसिड की नदी के पास पहुंच जाते हैं जिसके उस पार जाना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर एसिड इनकी शिप के ऊपर आ गया तो इनकी शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जेरी एसिड में पाए जाने वाले जानवरों से बात करके उन्हें शिप को उस पार ले जाने के लिए राजी कर लेता है, जिसके बाद वो अजीब से दिखने वाले जानवर इनकी शिप को उड़ाकर नदी के उस पार ले आते हैं, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर जायंट क्रिएचर आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसके बाद क्लेड अपनी आग उगलने वाली गन की मदद से उन जायंट क्रिएचर को मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि जायंट क्रिएचर की संख्या काफी ज्यादा थी। लेकिन अब यहाँ पर सर्चर भी पांडों के ढेर सारे फल लेकर वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद सभी उन फलों से जायंट क्रिएचर के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिससे उन्हें बिजली का जोरदार करंट लगता है और वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर क्लेड सर्चर को पांडों के फ्लो को थ्रो करना सिखाते हैं, जिससे क्लेड और सर्चर के बीच की दूरियां खत्म हो जाती है। और जायंट क्रिएचर के वहाँ से जाने के बाद क्लेड और सर्चर साथ में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और क्लेड सर्चर को बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी लाइफ के 25 साल अपनी फैमिली से दूर रहकर बिताए और अपनी लाइफ में ऊंचे पहाड़ों को पार करने के अलावा किसी भी चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी नहीं, जिस बात का दुख उन्हें हमेशा रहेगा। अपने डेट की बातें सुनकर सर्चर इमोशनल हो जाता है। अगले सीन में हम मेरी को देखते हैं जो शिप को उड़ा रही होती है। अब ये लोग एक ऐसी जगह पर होते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस होती है। यहाँ पर मेरी ईथन को कुछ समय के लिए शिप उड़ाने के लिए देती है, जिससे ईथन बहुत खुश होता है। लेकिन अगले ही पल वो शिप को एक चलती हुई बड़ी सी दीवार से लड़ाने वाला होता है कि तभी मेरी शिप को कंट्रोल करके टक्कर होने से रोक लेती है। अब यहाँ पर बहुत सारे उड़ने वाले जीव तेजी से इनकी शिप की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इनको लगता है कि वो इनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए वो अपनी शिप को और भी तेजी से आगे उड़ाने लगते हैं। लेकिन उड़ने वाले जीव इनके ऊपर हमला नहीं करते, बल्कि वहाँ से आगे निकल जाते हैं और एक बड़े से दिल के चारों तरफ पांडों की जड़ों पर हमला करने लगते हैं। क्लेड और सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं कि यहाँ के सभी जीव जायंट हार्ट के चारों तरफ मौजूद पांडों के जड़ों को खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे इनको लगता है कि जरूर ये जायंट हार्ट पांडों के जड़ों का हार्ट है और इन जानवरों के उन्हें खाने की वजह से ही ऊपर पांडों के पौधे मर रहे हैं। अब सभी लोग पांडों के फलों की मदद से सभी जानवरों को मारकर पांडों के हार्ट को बचाने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद ये पांडों के फलों को अपने गन्स और शिप में लोड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ईथन जब पांडों के फलों को गन्स में लोड करने के लिए ले जा रहा होता है तो जेरी उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन को जेरी की कोई भी बात समझ नहीं आती है। कुछ देर बाद सर्चर ईथन के पास आता है और उसे पांडों के जड़ों को खा रहे क्रिएचर को मारने के लिए कहता है, लेकिन ईथन ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो किसी भी जानवर का जान नहीं लेना चाहता था। ईथन की बात सुनकर सर्चर उसे समझाता है कि हम किसान हैं और तुम इसे जानवरों को मारना न समझकर खेत में कीड़ों को मारना समझो और कीटों को मारने में कोई बुराई नहीं है। अपने डेट की बातें सुनकर ईथन उन्हें बताता है कि मैं आपकी तरह एक किसान नहीं बल्कि एक एक्सप्लोरर बनना चाहता हूँ। अब यहाँ पर क्लेड भी आ जाते हैं और सर्चर को लगता है कि क्लेड ने ही ईथन को अपनी तरह एक एक्सप्लोरर बनने के लिए ब्रेन वॉश किया है, जिस बात पर क्लेड और सर्चर के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाता है। लेकिन ईथन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उड़ते हुए जीवों पर कूदकर वहाँ से जाने लगता है। ईथन को जाता देखकर सर्चर अपनी छोटी शिप से ईथन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान वो दोनों जमीन के अंदर से बाहर पहाड़ी की दूसरी तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर चारों तरफ से पानी पानी होता है। यहाँ पर ये देखते हैं कि पहाड़ी के बीच में एक बड़ी सी आग होती है, यानी कि ये जिसे पहाड़ी समझ रहे थे वो कोई पहाड़ी नहीं बल्कि एक विशालकाय जानवर है। और अब तक ये लोग उसी विशालकाय जानवर के अंदर थे और जिस नदी को एसिड की नदी समझ रहे थे वो इसी जानवर का पेड़ था और सभी अजीबो गरीब क्रिएचर इसी जानवर के प्रतिरक्षा तंत्र के हिस्सा थे। अब इन्हें सारी बातें समझ आ जाती है कि जिसे पांडव का दिल समझ रहे थे वो पांडव का दिल नहीं बल्कि इसी जायंट क्रिएचर का दिल है और पांडव की जड़ें धीरे धीरे इस जायंट क्रिएचर को मार रही है और इसीलिए इस जानवर के प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में मौजूद जानवर पांडव के जड़ों को काटकर इस जानवर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ईथन और सर्चर वापस से अपने शिप में आ जाते हैं और सभी को बताते हैं कि इस समय हम एक जायंट क्रिएचर के अंदर हैं और हमें इन जानवरों को नहीं बल्कि पांडव के जड़ों को खत्म करना है ताकि इस जानवर को मरने से बचाया जा सके। लेकिन किसी को भी इनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और केस्टिन सर्चर के साथ ही उसकी पूरी फैमिली को एक कमरे में बंद कर देती है और अपनी टीम के साथ पांडव के फलों की मदद से जानवरों को मारना जारी रखती है। वहीं क्लेड एक छोटी शिप में बैठकर पहाड़ी के उस पार जाने के लिए निकल
निकल जाते हैं। अब सर्चर किसी तरह जेरी और अपने डॉग की मदद से कमरे से बाहर आने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद सर्चर और ईथन एक उड़ने वाले जानवर पर बैठकर पांडों की जड़ों को नष्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं और मेरी शिप को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है। केस्टिन जब ईथन और सर्चर को उड़कर जाते हुए देखती है तो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि अब शिप पर मेरी का कंट्रोल था। वहीं दूसरी तरफ फाइनली अब क्लेड को भी समझ आ जाता है कि पहाड़ी के उस पार जाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनकी फैमिली है, इसीलिए वो वापस से ईथन और सर्चर की मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब सर्चर और ईथन बड़े से हाट पर पहुंच जाते हैं और सर्चर पांडों के जड़ों को उखाड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि पांडों के जड़ों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है। ईथन सभी जानवरों को अपने पीछे लाने की कोशिश करता है और सर्चर लगातार पांडों के जड़ों को खोदने की कोशिश कर रहा होता है। और अब यहाँ पर क्लेड भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर किसी तरह बहुत मुश्किल से पांडों के जड़ों को खोदने में कामयाब हो जाते हैं और ईथन के पीछे आ रहे सभी क्रिएचर मिलकर पांडों के जड़ों के अंदर जाकर उन्हें खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे देखते ही देखते हार्ट पर मौजूद पांडों की सभी जड़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद सेल को रिपेयर करने वाले क्रिएचर वहाँ पर आते हैं जो हार्ट के डेड सेल को रिपेयर कर देते हैं और हार्ट एक बार फिर से धड़कने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और जायंट क्रिएचर के प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में मौजूद क्रिएचर भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब तक केस्टिन को भी समझ आ गया था कि वो जानवरों को मारकर गलत कर रही थी। इसके बाद सभी लोग अपने शिप में बैठकर जेरी से विदा लेकर जायंट क्रिएचर के अंदर से बाहर आ जाते हैं और जायंट क्रिएचर के बड़ी सी आंख को देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं। अब फाइनली क्लेड का पहाड़ी के उस पार जाने का सपना भी पूरा हो जाता है और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थे। अगले सीन में हम ईथन को देखते हैं जो जेरी के साथ जायंट क्रिएचर के अंदर था और वो खूब मस्ती कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सर्चर भी अब अपने डेड यानी कि क्लेड के साथ मिलकर खेती करता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम एक जायंट क्रिएचर को देखते हैं जिसके अंदर क्लेड अपनी फैमिली के साथ है और ये जीव कोई और नहीं बल्कि एक विशालकाय टर्टल था जिसकी पीठ पर ऊंची पहाड़ियों के बीच में एवलोनिया मौजूद था। और यहीं पर यह मूवी फाइनली एंड हो जाती है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप इन स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।